तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 की। 3 पार्ट में इसके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, एक लास्ट पार्ट और सिर्फ एक सिंगल टॉपिक, वो है फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। और मैं ये आगे ना आपसे कहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अब बात ये है कि पहले तो टॉपिक समझो कि स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में क्यों ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, माइक्रो मैक्रो तक ठीक था, स्टैटिस्टिक्स क्यों रख दिया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों रख दिया, इंडियन इकोनॉमी छोड़ो स्टैटिस्टिक्स क्यों रखा, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। दूसरी चीज़, मैं आपको इसके लिए एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा हंसोगी भी, उसके बाद आसानी से याद भी हो जाएगी। ठीक है, पहले काम क्या बनता है कि पॉइंट्स को समझो आसानी से। ठीक है, देखो तो फंक्शंस या इंपॉर्टेंस समझो जरा। पहला पॉइंट है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो हमारे देश की जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझते हो, मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का आपका यूज़ अल्टरनेटिव है, तो आप किसको कहाँ अरेंज करोगे, ये आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये भी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, हमारे देश की जो भी समस्याएं हैं, उनको क्वांटिटी टर्म्स में, उनको नंबर टर्म्स में एक्सप्रेस कौन करता है, स्टैटिस्टिक्स। अच्छा एक बात बताऊं, देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कह रहे हो सर हाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ये पता ना हो कितने नंबर्स हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, तो क्या कोई पॉलिसी आप निकाल सकते हो, क्या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना सकती है, नहीं बना सकती है। तो इकोनॉमी की समस्याओं की जो नंबर टर्म्स में बात करता है, वो हमें स्टैटिस्टिक्स ही बताता है। तो पहला पॉइंट क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्परल कंपैरिजन। पहली चीज़ आपको कंपैरिजन करनी है, किस चीज़ में करना है, दो पॉइंट है, इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्परल। इंटरसेक्टरल का मतलब, सेक्टरल मतलब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो इन तीनों के बीच में आपसी कॉम्बिनेशन, यानी आपसी आपका कंपैरिजन। और फिर इंटरटेम्परल, टेम्परल का मतलब टाइम बेसिस पे कंपैरिजन। 2020 का डाटा 2018 के डाटा से कंपेयर करो, 1990 का डाटा 2020 के डाटा से कंपेयर करो। तो ये आपको कंपैरिजन कौन फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहीं पर हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है। तो इंटरटेम्परल और इंटरसेक्टरल, सेक्टर का मतलब सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और टेम्परल का मतलब टाइम बेसिस पे। ठीक है, तीसरे पॉइंट आओ, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स किस पे काम करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किसी चीज़ का क्या कारण था और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, ये आपको कौन बताएगा, स्टैटिस्टिक्स। जैसे आज की डेट में कोरोना वायरस चल रहा है, आप सभी लोग जानते हो इसका इफेक्ट बहुत बेकार पड़ने वाला है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो क्या कारण थे और क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, दोनों चीज़ आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ोगे। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक मॉडल्स कैसे बनाते हो, आप स्टैटिस्टिक्स के डाटा के ऊपर ही बनाते हो। जब कंक्लूजन सेम आने लगती हैं तो आप उसे थ्योरीज, आप उसे मॉडल बना देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जनरली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भैया जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। मैंने कहा हाँ यार, हमेशा ही ऐसा होता है, प्राइस बढ़ेगी तो आप कम खरीदोगे। और मैंने कहा यार अगर बाई चांस प्राइस कम हुई तो, और अगर प्राइस कम होती है तो आप ज़्यादा खरीदने लगते हो, ऐसा भी तो होता है। इसी को हमने क्या नाम दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड। तो जितने भी लॉ बनते हैं स्टैटिस्टिक्स के, इकोनॉमिक्स की बात करें, वो हमेशा डाटा के ऊपर बेस्ड होते हैं, और डाटा कहाँ से आता है, स्टैटिस्टिक्स से। फिर है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब आप भविष्यवाणी कर रहे हो। तो अगर आप फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस लगा रहे हो तो आप बिना डाटा के प्रेडिक्शंस नहीं लगा सकते हो, और डाटा कहाँ से आता है, स्टैटिस्टिक्स से। तो इकोनॉमिक्स के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फोरकास्टिंग करना चाहते हो तो भी। ठीक है, इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, प्लान्स बनाने हैं, पॉलिसीज़ बनाने, जैसे गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ आती हैं, अभी मनरेगा चल रहा है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, तो कैसे बनी, इकोनॉमिक्स के डाटा के हिसाब से। जब हमने देखा कि इतने सारे मजदूर नंबर टर्म्स में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दिल्ली से शिफ्ट हो रहे हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो इन सबको कहीं ना कहीं रोजगार तो चाहिए ना। तो ये सब कैसे पता चलेगा, आपको स्टैटिस्टिक्स के डाटा के हिसाब से। फिर आपकी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। और एक लास्ट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। वैसे तो सिलेबस में नहीं है, ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है, बट फिर भी मतलब पता होना चाहिए। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हमारा देश, हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बैलेंसिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिर्फ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करता हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, क्या ठीक तरीके से चल पाएगी कंट्री, नहीं चल पाएगी।
बहुत ज़्यादा सस्ता मार्केट हो जाए, जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हो गया था, क्या इकोनॉमी ठीक से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। ना तो इन्फ्लेशन ठीक है, ना डिफ्लेशन ठीक है, यानी महंगाई भी ठीक नहीं है, सस्ता बाजार भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसान वगैरह मर जाएंगे। तो फिर क्या होगा? एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम अगेन हमें कौन बताएगा? स्टैटिस्टिक्स के डाटा। चलो अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, कि भैया हम पॉइंट तो समझ गए, अब जल्दी से आप हमें शॉर्ट ट्रिक और बता दो। तो शॉर्ट ट्रिक सभी लोग नोट कर लो, शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास वाइव। आप कहोगे सर 11th क्लास में कैसी बात करने लगे आप? लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वाइव कंटिन्यू क्वेश्चंस इंजन। क्या है? वाइफ। वाइफ कैसे होती है? पत्नी कैसे होती है? आप 11th क्लास में, शायद आपको नहीं पता होगा, मेरे को भी नहीं पता, अभी शादी नहीं हुई है, बट फिर भी सुन लो जरा, समझ लो। तो वाइफ कंटिन्यू क्वेश्चंस इंजन। तो वाइफ कैसे होती है? क्वेश्चन इंजन है, वो भी कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछते रहेगी, परेशान हो जाओगे आंसर दे दे के, ठीक है? कृपया करके दिल पे ना ले ये सब बातें। तो शॉर्ट ट्रिक है सिर्फ। क्या है शॉर्ट ट्रिक? वाइफ कंटिन्यू क्वेश्चन इंजन। अब याद कैसे रखोगे पॉइंट, वो सुनो। लाइन तो मुझे पता है आपको 1 मिनट में याद रखोगे हो, क्योंकि आप लोग सब आर्ट्स के, कॉमर्स के सब तूफानी स्टूडेंट हो मेरे पास, ठीक है? तो देखो, W का मतलब वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, I का मतलब इंटरसेक्टरल इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन, F का मतलब है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, E का मतलब है आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। उसके बाद कंटिन्यूइंग क्वेश्चन इंजन, सिर्फ एक एक पॉइंट ले लो, C, Q और E। तो C का मतलब है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी, Q का मतलब है आपका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन और E का मतलब है आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। आप कहोगे सर बहुत 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 धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इतनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता दी। याद हो जाएंगी पॉइंट सिर्फ क्या याद रखना है, जैसे ही आपसे कोई पूछे भैया फंक्शंस और इंपॉर्टेंस, या आपसे कोई पूछे घुमा के भाई यार ये इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, तो उससे क्या बोलोगे? क्योंकि वाइफ कंटिन्यू क्वेश्चन इंजन होती है इसलिए। अब वो कहेगी भाई ये लड़का पगला गया। फिर आप बताओगे भाई सुन, वाइफ का मतलब क्या होता है वो भी सुन। W फॉर वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, I का मतलब आपका इंटरसेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन, F का मतलब आपका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, E का मतलब आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फिर आप कहोगे कंटिन्यू क्वेश्चन इंजन बोला था ना, तो सुनो, C का मतलब आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड मॉडल, फिर Q का मतलब आपका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और E का मतलब आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अगर ये शॉर्ट ट्रिक याद ना हो रही हो ना, तो कमेंट बॉक्स में 3 बार लिख के भेज देना। क्या लिख के भेजोगे? वाइफ कंटिन्यू क्वेश्चन इंजन। और अगर आप कहो सर ये ट्रिक तो याद हो गई, ये पॉइंट कैसे याद रहेंगे नाम वाइज, कि हम W फॉर भूल गए क्या होगा? तो एक काम करो, लिखो W डैश लगा के, W के डैश में क्या है? वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर लिखो I में डैश लगा के क्या लिखोगे? इंटरसेक्टरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन। ऐसे सबके नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के भेज दो, एक बार कॉपी में नोट कर लो, गारंटी मैं देता हूँ आपको याद हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ऐसे ही काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद यही करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने ओपिनियंस जरूर बताएँ।